नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड। इस पावन देवभूमि में आपकी वेंद्री आप सभी को फिर से स्वागत कर रही है। इस उत्तराखंड में हर स्थान, हर छोटे बड़े जगह में देव देवियों का वास। कण कण में छुपा है सुंदरता, हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत, पक्षियों की मीठी धुन, साथ साथ जंगली जीवों का हुंकार, एक भय से घिरा हुआ एडवेंचर, एक अलग नेचुरल ब्यूटी, छोटे बड़े झरने की कलकल करती आवाजें। दोस्तों, सब कुछ मिला के एक स्वर्ग भूमि उत्तराखंड देवभूमि। तो इस देवभूमि में आप सभी को बहुत बहुत वेलकम। उत्तराखंड के इस देवभूमि में रहते रहते प्रकृति के बीच में हम सब खो जाते हैं, है ना दोस्तों। प्रकृति के सुंदरता के साथ ईश्वर का एक अटूट संबंध है और हम भी प्रकृति के साथ जब जुड़ते हैं तो ईश्वर के साथ ही जुड़ते हैं। इसीलिए हजारों हजारों सालों से ऋषि मुनि संत सभी प्रकृति के बीच में रह के ही अपने साधना में लीन हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ना जो है। दोस्तों, अभी मैं आप सभी को प्रकृति के साथ जुड़ते हुए ऐसे ही एक स्थान पे लेके चल रही हूँ, जहाँ पे आप सभी को नेचुरल ब्यूटी का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये जगह नैनीताल के पास में ही पड़ता है दोस्तों। इस जगह का नाम है फ्रॉग पॉइंट। बहती नदी का उद्दाम स्रोत, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ हरियाली। इस जगह को गर्म पानी भी कहा जाता है साथियों, आप सभी अपने सामने जिस नदी को बहते हुए देख रहे हैं ना, इस नदी का नाम है कोशी नदी। इस कोशी नदी के भीतर जो पत्थर दिखाई दे रहा है उसका शेप दोस्तों थोड़ा सा मेंढक की तरह है, मतलब फ्रॉग शेप। इसीलिए इस जगह का नाम है फ्रॉग पॉइंट। ये फ्रॉग पॉइंट नैनीताल से 29 किलोमीटर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 54 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। नीम करोली बाबा के विख्यात कैचीधाम मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉग पॉइंट। इस जगह इसलिए दोस्तों फेमस है कि ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, कारण प्रकृति के बीच में ऐसा एक स्थान पिकनिक करने के लिए उपयुक्त स्थान है। कई लोग यहाँ पे आके पिकनिक करते हैं, कैंप करके रात का भी दृश्य वो भी उपभोग करते हैं। फ्रॉग पॉइंट नदी के पास में ही है, इसीलिए यहाँ पे आके कई पक्षियों को देखने को मिलता है। कोई कोई तो घंटों बैठ के नदी से मछली भी पकड़ते हैं दोस्तों। इस कोशी नदी का जल आप स्पर्श करोगे तो ठंडा नहीं लगेगा। नेचुरली पहाड़ों से बहती हुई नदी का जल ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा। अगर आप स्पर्श करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपका हाथ जम गया है, पर ये कोशी नदी का जल आप स्पर्श करोगे तो ठंडा नहीं लगेगा। इसीलिए इस जगह को गर्म पानी भी कहा जाता है। सभी की तरह यहाँ पे मैं भी आके कोशी नदी के जल में खड़ी होके थोड़ी सी आनंद ले रही थी कुछ समय के लिए। फिर एक बड़ा सा पत्थर देख के उसके ऊपर बैठ के थोड़ी टाइम ध्यान में बैठी, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं ईश्वर। मैं भी उसी प्रकृति के साथ जुड़ के ध्यान के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही थी, बस और कुछ नहीं। जब मैं ध्यान में बैठी दोस्तों, तो मैं महसूस कर रही थी कि मैं जहाँ पे बैठी हूँ मेरे चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, ऊपर नीला आसमान और उसी के बीच कोशी नदी का खरस्रोता, बहती हुई आवाज़ें, सब कुछ मिला के एक गहराई में जाना ईश्वर के समीप। कैसा लगा आप सभी को ये फ्रॉग पॉइंट, कोशी नदी की सुंदरता? उत्तराखंड की देवभूमि में कण कण में प्राकृतिक सुंदरता छुपे हुए हैं। ये सब कुछ आप सभी को कैसा लगा? तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। नैनीताल जब भी घूमने आए तो ये स्थान भी विजिट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। हर हर महादेव। राधे राधे।